हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। क्लास 11 के लिए थियरी है। क्लास 11 मैथमेटिक्स के लिए वेन डायग्राम। व्हाट इज वेन डायग्राम? मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मींस ऑफ डायग्राम विच आर नोन एज द वेन डायग्राम। यानी रिलेशनशिप को, सेट्स के रिलेशनशिप को हम क्या करते हैं, एक डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे कि हम क्या करते हैं, वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम कैसे किया जाता है? जैसे कि इफ शब्द है, जैसे हमको दो लेना है सेट ए और बी। क्या है? ए और बी। मान लीजिए कि इसमें जैसे कुछ लोग चाय पीते हैं, ए वाले जैसे चाय पीते हैं, बी वाले कॉफी। ठीक है, इसमें 5 जैसे दोनों पीते हैं, तो 5 को हम यानी इंटरसेक्शन में दोनों में जो मैच कर रहा है उसको लिखेंगे। अगर 12 मान लीजिए और पीते हैं चाय, यानी केवल चाय पीते हैं, और 10 जैसे क्या पीते हैं, कॉफी पीते हैं, तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। टोटल जो नंबर क्या हो जाएगा, 12 10 22 5 27। ठीक, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम के द्वारा कोई चीज। तो वेन डायग्राम क्या होता है? एक आरेख के द्वारा सबसेट को जो हम रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वेन डायग्राम। ठीक, और ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट क्या होता है कि ऑपरेशन जैसे उनका यूनियन, इंटरसेक्शन। तो यूनियन ऑफ सेट क्या होता है? यूनियन ऑफ सेट, let A and B be any two sets. The union of A and B, a set which consists of all the element of A and B. यानी कि A यूनियन B जो होता है, A और B के दोनों एलिमेंट उसमें होने चाहिए। ठीक, दी कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकिंग ओनली वन, मतलब जो कॉमन एलिमेंट है उसको एक बार लिया जाएगा, यूनियन ऑफ सेट। जैसे लेट A इक्वल टू क्या है, 2 4 6 8 एंड B इक्वल टू 6 8 10 12। तो फाइंड ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में जैसे क्या है, 6 8 जो है यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, एक ही बार लेंगे, 2 4 6 8 10 12। ठीक, ए यूनियन बी इस तरह से हो गया। और इसमें देखते हैं हम आगे। और इंटरसेक्शन क्या होता है? जैसे डेफिनेशन, द यूनियन ऑफ टू सेट्स, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ सी विच कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए और इन बी। ठीक, A union B equal to X such that X belong A and X belong B. Some properties of the operations of union. तो ऑपरेशन A यूनियन B इक्वल टू क्या होता है, B यूनियन A, यानी कम्यूटेटिव लॉ। A यूनियन B अगर जो लेते हैं तो B यूनियन A, तो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। इसी तरह दो का हम यूनियन निकालते हैं, यूनियन B पुनः जो है तीसरे के साथ निकाला जाए उनका यूनियन, तो A भी एसोसिएटिव होता है, यानी A यूनियन B यूनियन C। लास्ट वाले का यूनियन निकाल कर पहले वाले के साथ करते हैं तो एसोसिएटिव लॉस हो करता है। ठीक, ए यूनियन फाइव, यानी फाइव क्या है, एम्प्टी एलिमेंट। ए यूनियन फाइव इक्वल टू ए, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट फाइव इन दी आइडेंटिटी ऑफ यू। एंड ए यूनियन ए इक्वल टू ए इन आई डिपेंडेंट लॉ होता है, एंड यू यूनियन ए इक्वल टू यू, लॉ ऑफ यूनियन। ठीक, अब इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है, यानी कॉमन, दोनों में जो कॉमन होता है वही इंटरसेक्शन। द इंटरसेक्शन ऑफ द सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स व्हिच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। द सिंबल इंटरसेक्शन, यानी यू को नीचे की तरफ कर देंगे तो वही इंटरसेक्शन होता है, इज इट डिनोट द इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं? जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, कंसीडर द सेट्स ए एंड बी इफ एग्जाम्पल 12, या कोई भी एग्जाम्पल दूसरा हम ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर लेते हैं लेट, जैसे ये वाला 17 लेते हैं, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 2 3 5 7। तो इसमें 2 3 5 7 देखते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी, यानी बी के एलिमेंट जो है ए में सम्मिलित है, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो गया, बी, यानी बी क्या है, कॉमन है, तो इसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं। ठीक, intersection. So the intersection of two sets A and B is the set of all those elements which belong to both A and B. Similarly, B write A intersection B, कैसे हम लिखते हैं, A intersection B equal to X such that X belong A, यानी X belong क्या होगा, A and X belong B, इस तरह से होता है। ठीक, और आगे हम देखते हैं some property of operation intersection। इंटरसेक्शन का ए इंटरसेक्शन भी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन है, ए भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी करता है, सो एंड ए इंटरसेक्शन बी
यानी 2 का इंटरसेक्शन निकाल के तीसरे के साथ करते हैं इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. So this holds associative law and phi intersection A equal to phi union intersection A equal to A, law of phi and union, and A intersection A equal to A. Okay, and A intersection B union C equal to A intersection B union A intersection C. This is holds distributive property also. तो ये जो फिगर है इसको देख लीजिएगा कैसे कैसे करता है. जैसे बी यूनियन सी इस तरह से है और इसके बाद ए इंटरसेक्शन बी दिखाना है तो इस तरह से करेंगे हम, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेंगे और इसके बाद ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. इस तरह से होता है फिगर. तो इस तरह हम जो है, और डिफरेंस ऑफ सेट. डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है? ए माइनस बी. ए माइनस बी जैसे वो होता है द डिफरेंस ऑफ द सेट ए एंड बी इज द ऑर्डर ऑफ द सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग टू ए बट नॉट बी. जो कि ए में हो लेकिन बी में न हो. तो जैसे ए इक्वल टू क्या, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड बी इक्वल टू 2 4 6 8. तो बी का देखिए कौन सा एलिमेंट मैच कर रहा है, यानी 2 4 6. 2 4 6 8 नहीं है तो 2 4 6 को हम निकाल के जो एलिमेंट बचता है वही ए माइनस बी लिखते हैं. ए माइनस बी क्या हो जाएगा? 2 4 6 यानी कि 1 3 एंड 5 हो जाएगा. 1 3 एंड 5. अब हम एक्सरसाइज करते हैं 1.4 इस पेज पे. तो फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स. तो पहला वाला क्या हो जाएगा? पहला क्या होगा? तो 1 3 5 एंड 1 2 3. तो 1 3 देखिए दोनों यानी कि सम्मिलित हैं. तो ए यानी एक्स यूनियन वाई क्या हो जाएगा? एक्स यूनियन वाई इक्वल टू क्या होगा? 1. तो 1 हो जाएगा, 2 एंड 3 एंड 5. 1 2 3 एंड 5. ठीक, ये हो गया इस तरह से. फिर हम दूसरा वाला लेते हैं. जैसे फर्स्ट का सेकंड वाला है ए इक्वल टू ए आई ओ यू बी. फिर हमें यूनियन ही निकालना है, ए यूनियन बी. ए यूनियन बी निकालते हैं. कैसे निकालते हैं? ए ई आई ओ यू यानी कि ए देखिए इसमें सम्मिलित है, इसको एक ही बार लिखेंगे. ए ई आई ओ यू और बी सी यानी सभी एलिमेंट ए और बी के सभी एलिमेंट इसमें जैसे इंक्लूड हो जाए तभी हमारा यानी कि सही होगा. और इसके बाद थर्ड वाला करते हैं. ए इक्वल टू एक्स दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3 एंड बी इक्वल टू एक्स दैट एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 6, जो कि लेस देन 6 हो. एक्स इज दैट एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 6 और इसमें एक्स दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3. मल्टीपल ऑफ 3 है और लेस देन यानी 3 से शुरू होगा, 3 6 इस तरह से 9 डैश डैश. तो बी क्या है? बी जैसे 6 से कम है. ठीक, बी की वैल्यू क्या है? 6 से कम है. ठीक. अब 4 वाला देखिए. बी इक्वल टू एक्स आई दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड एक्स की वैल्यू 1 6 के बीच में यानी 5 आ रही है. एक्स की वैल्यू क्या होगी? 5. एंड बी इक्वल टू एक्स आई दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड 6 लेस देन एक्स की वैल्यू 6 और 10 के बीच में यानी 7 8 9. 7 8 9. तो ए यूनियन बी जब करेंगे, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? 7 8 है यानी 5 7 8 9 क्या होगा? 5 7 8 एंड 9. ठीक, इस तरह से हो जाएगा. अब दूसरा वाला इसी तरह से करेंगे. लेट ए इक्वल टू ए बी, बी इक्वल टू ए बी सी, ए सबसेट बी. ए इक्वल टू ए बी है तो बी में देखिए ए बी है इसलिए क्या होगा? ए सबसेट बी हो जाएगा. ए सबसेट बी. व्हाट इज ए यूनियन बी? ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन बी यानी कि ए बी सी. ए बी सी यानी कि सभी एलिमेंट सम्मिलित हो जाएंगे, वही हो जाएगा ए यूनियन बी. तीसरा देखिए, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स such that A subset B, then what is A union B? A and B are two sets such that A subset A क्या है? B का सबसेट है. What is the A union B? तो A union B क्या हो जाएगा? B होगा. A union B B, क्योंकि A भी B में इंक्लूड है, सबसेट है, तो A union B इक्वल टू B हो जाएगा. ठीक. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए.
if a equal to 1 2 3 4, b equal to 3 4 5 6, c equal to 5 6 7 8 and d equal to, अब फाइंड, इसमें फाइंड क्या करना है तो आगे देखते हैं। इसमें ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन सी, इस तरह से सब निकाल लेंगे हम, ठीक है। अब पांचवा भी हो जाएगा इस तरह से। अब छठवां हम देखते हैं, इफ ए इक्वल टू 3 5 7 9 11, बी इक्वल टू ए, सी इक्वल टू ए एंड डी इक्वल टू, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी 5 वाले में पहला देखिए, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 3 5 7 9 11, 7 9 11 जो है दोनों मिल रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा 7 9 11, और इसको हम मझले ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक, कर्ली में हम लिख देते हैं, इसको कर्ली कहा जाता है। एंड सेकंड बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू, तो बी एंड सी में इंटरसेक्शन क्या है 11 एंड 13, तो बी इंटरसेक्शन सी में क्या है 11 एंड 13, तो इस कर्ली में हम क्या लिखते हैं 11 एंड 13 लिखते हैं। इसी तरह से और सब हम कर लेंगे, ठीक है। जैसे देखिए 6 का 8 वाला, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी, पहले बी इंटरसेक्शन डी निकाल लेते हैं, तो बी क्या है 7 9 11 13 एंड 15 7, तो बी इंटरसेक्शन डी, बी यूनियन डी पहले होगा, यानी कि बी यूनियन डी क्या हो जाएगा, तो 7 9 11 13 15 17, यानी सारे एलिमेंट को हम लिख देंगे 7 9 11 13 एंड 15 17, ठीक। ये हो गया बी इंटरसेक्शन डी। एंड ए इंटरसेक्शन डी इंटरसेक्शन डी, ए में क्या है 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11, तो 7 9 11 हो रहा है, इसमें इंटरसेक्शन जो होगा 7 9 11 आ जाएगा, क्या आएगा 7 9 11। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट, डिसजॉइंट अब देख लेंगे, तो 1 2 3 4 एंड एक्स दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड एक्स की वैल्यू 4 और 6 के बीच में, यानी 5 है, एक्स की वैल्यू क्या आ रही 5, तो 1 2 3 4 एंड एक्स दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स की वैल्यू तो 5, क्या हो गया 5, ए ई आई ओ यू एंड सी डी ई एफ, एंड सी डी ई एफ, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, इसमें क्या है सी डी ई एफ, सी डी ई एफ यानी जो मैच कर रहा है यही हो जाएगा। इसी तरह से 10 वाला देखिए, ए माइनस बी हम निकाल लेते हैं, तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, इसमें देखिए 9 वाला एक कर लेते हैं, ए इक्वल टू क्या है 3 6 9 12 15 18 21 एंड बी 4 8 12 16 20, ए माइनस बी पहला वाला, जैसे ए माइनस बी क्या है, तो पहले देखते हैं कि कौन कौन सा एलिमेंट बी का ए में है, 3 6 9 12 15 18 28, तो कौन कौन सा है, यानी कि 6 हो गया, 6 नहीं है इसमें, ठीक है। 12 है, 12 के अलावा और कौन सा है, 12 है और कोई एलिमेंट नहीं, तो 12 को हटा देते हैं, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए माइनस बी 12 को केवल हटा देते हैं, 3 6 9 15 18 एंड 21, इस तरह से हो गया, ठीक है। देखिए अब 9 का ए माइनस सी जैसे देख लेते हैं, क्या देखते हैं ए माइनस सी, ए में 3 6 9 12 15 18 21 है, और सी में क्या है 2 4 6 8 10 12 14 16, ए माइनस 6 में क्या क्या मिल रहा वैल्यू, यानी 6 मिल रहा है, और क्या मिल रहा है 12 मिल रहा है, 6 12 मिल रहा है, तो 6 12 को हटा देंगे और जो बचेगा वही होगा 3 9 15 18 हो गया एंड 21, इस तरह से हम करेंगे, ठीक है। और 10 वाला देखिए, x इक्वल टू ए बी सी डी है एंड y इक्वल टू एफ डी डी जी, एक्स माइनस वाई, अब पहले कॉमन देखिए क्या क्या है, बी डी है, तो यानी बी डी को हटा देंगे, यानी y वाला जो एलिमेंट मिल रहा है x में उसको हटा देंगे, बी डी क्या बचेगा x माइनस वाई इक्वल टू ए सी बचेगा, क्या बचेगा ए सी, ठीक, ए सी बचेगा। 11 वाला भी इसी तरह हो जाएगा, इफ आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर एंड क्यू इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर, देन व्हाट इज द आर माइनस क्यू, आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर है
तो एंड क्यू इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो आर माइनस क्यू क्या हो जाएगा? तो आर माइनस क्यू, क्यू रेशनल नंबर है, आर क्या है? रियल नंबर। तो आर माइनस क्यू ये भी क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। क्या होगा? ये भी रेशनल नंबर होगा। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, स्टेट वेदर दिस each of the following statements true or false. 2, 3, 5, 6 and 3, 6 are disjoint sets. 3, 6 अब complements of set देखते हैं। Let U be the universal set which consists of all prime numbers and A be the subset of U which consists of all those prime numbers that are not divisor of 42. Thus, A equal to X such that X belong U and X is not a divisor of 42. एंड एक्स इज नॉट ए डिवीजर ऑफ 42, यानी एक्स जो है डिवीजर नहीं है 42 का। तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब आगे देखिए, डिफिनीशन क्या है? लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए सबसेट ऑफ यू, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट एलिमेंट ऑफ ए। सिमिलरली वी राइट ए टू डिनोट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए with respect to u. Thus, A equal to X such that X belong U and X does not belong A. Obviously, A does equal to U minus A. ठीक, तो कॉम्प्लीमेंशन ऑफ सेट A होता है। और इसमें देखिए, if A is the subset of all the universal set U, then its complement A dash is also a subset of U. A dash का dash क्या है? X such that X belong U and X does not belong A dash इक्वल टू 13579 इक्वल टू ए हो जाएगा। यानी डैश या अपोजिट जो होता है, अपोजिट का किसी कोई सेट है उसका अपोजिट लिया जाए फिर अपोजिट, तो वही आ जाता है। इट इज क्लियर फ्रॉम द डिफिनीशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट दैट फॉर एनी सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट यू ए डैश का डैश क्या होगा? ए हो जाएगा। इसके आधार पे हम और देखते हैं एक्सरसाइज 1.5। तो 1.5 क्या है? देखिए, लेट यू इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए इक्वल टू 1 2 3 4, बी इक्वल टू ए। तो ए यूनियन सी, ए डैश फाइंड ए डैश क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू 1 2 3 4, ए इक्वल टू क्या है? 1 2 3 4। पहले हम देख लेते हैं, जैसे ए यूनियन ए डैश इक्वल टू यूनियन ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल टू 5। जैसे देख लीजिए एक एग्जाम्पल 22, लेट यू इक्वल टू 1 2 3 4 5, ए इक्वल टू 2 3 एंड बी इक्वल टू ए, फाइंड ए डैश। ठीक है, ए डैश क्या हो जाएगा? बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन एंड हेंस सो दैट ए। सोल्यूशन ए डैश क्या हो जाएगा? ए डैश क्या होगा? यानी कि ए डैश यानी कि 2 3, जैसे ए इक्वल टू क्या है? 2 3। तो ए डैश यानी यूनियन में जो एलिमेंट नहीं मिल रहा है ए का, उसी को हम ए डैश कहते हैं। ठीक, यहाँ चलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं फिर। तो लेट यू इक्वल टू क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए इक्वल टू 1 2 3। तो ए डैश क्या हो जाएगा? यानी कि ए डैश मतलब 1 2 3 4 को हम माइनस करेंगे, 1 2 3 4 हटा देंगे, क्या आएगा? ए डैश 5 6 7 8 9, ये क्या हो गया? ए डैश। ठीक, इसी तरह बी इक्वल टू 2 4 6 8 है, तो बी डैश क्या हो जाएगा? बी डैश अगर निकालना हो हमें, बी डैश यानी बी का एलिमेंट हम माइनस करेंगे में से 2 4 6 8 करेंगे और जो बचेगा वही रहेगा 1